औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। हम टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें हमने सबसे पहले इसका जो टाइप है वो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जो इसका पहला टाइप है इसको हमने आपके साथ डिस्कस किया, यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है इसको हमने डिस्कस किया। इसमें हमने सैंपल रैंडम सैंपल को भी डिस्कस किया, सैंपल रैंडम सैंपल को भी डिस्कस किया और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। तो उसके बाद हमने जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है इसमें हमने सैंपल रैंडम सैंपल को डिस्कस किया, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी डिस्कस किया और उसके बाद हमने जो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल जो है इसको भी हमने डिस्कस किया। जो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल जो है इसको भी हमने डिस्कस किया और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया। तो यहां तक हमने कुछ टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड के डिस्कस किए। आज हम इसका एक और टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल यानी ये भी एक टाइप ऑफ सैंपलिंग मेथड है, ये भी आप एक टाइप ऑफ सैंपलिंग मेथड है। कौन? जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल है। जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल जो है जिसको आप मसनूई बेतरतीब नमूना कहते हो, यानी जो ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल जो है इसको आप मसनूई बेतरतीब नमूना कह सकते हो। तो देखो प्यारे बच्चों, जो ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल है ये भी एक टाइप ऑफ सैंपलिंग मेथड है। इसमें आप क्या देखते हो? इफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच ए सैंपल इज टू बी ड्रॉन does not constitute a homogeneous group, then stratified sample technique is applied। यानी अगर जो पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन में फ्रॉम विच ए सैंपल इज टू बी ड्रॉन, जिस पॉपुलेशन में एक सैंपल ड्रॉन किया जाता है, फिर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए ह्यूमोजीनियस ग्रुप, फिर वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है एक ह्यूमोजीनियस ग्रुप, एक यकसान ग्रुप अगर वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है वहां पर, यानी अगर हम पॉपुलेशन में एक सैंपल ड्रॉन करते हैं फिर वो वहां पर एक ह्यूमोजीनियस ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, तब हम क्या करते हैं? देन स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक इज अप्लाइड। फिर वहां पर हम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, यानी हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल टेक्निक को वहां पर अप्लाई करते हैं, इसको वहां पर दोहराते हैं ताकि हम सो दैट टू ऑब्टेन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ताकि हम फिर वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑब्टेन करें, एक नुमाइंदा सैंपल वहां पर ऑब्टेन करें। यानी इसलिए हम कहते हैं कि इफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच ए सैंपल इज टू बी ड्रॉन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट a homogeneous group, then stratified sampling technique is applied so as to obtain a representative sample। और in this technique, इस टेक्निक में ये जो स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक जो है, जब इसको अप्लाई किया जाता है एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑब्टेन करने के लिए, और इस टेक्निक में क्या होता है? जो पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन इज स्ट्रैटिफाइड, जो पॉपुलेशन इज स्ट्रैटिफाइड, जो पॉपुलेशन है वो स्ट्रैटिफाइड है इनटू ए नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग, इनटू ए नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग, यानी नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग में, यानी जो पॉपुलेशन है ये स्ट्रैटिफाइड की जाती है इनटू ए नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग जिसको आप बोलते हैं डांपे के बगैर, डांपे के बगैर, या आप ये भी कह सकते हो सब पॉपुलेशन और स्ट्रेटा एंड सैंपल एटम्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, यानी हर एक तबके में, फिर वहां पर क्या होता है? हर एक तबके में एक सैंपल एटम सेलेक्ट किया जाता है। फिर यहां पर अगर हम इस टेक्निक की बात करेंगे, अगर हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल की बात करेंगे तो फिर वहां पर क्या होता है? हर एक स्ट्रेटम में या हर एक स्ट्रेटा में एक सैंपल एटम सेलेक्ट किया जाता है। किस लिए? एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ऑब्टेन करने
के लिए। ठीक, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ये इस टेक्निक में क्या होता है, द पॉपुलेशन इज स्ट्रेटिफाइड, पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई किया जाता है, आबादी को मतलब स्ट्रेटिफाई किया जाता है, आबादी के दर्जा बंदी की जाती है बाज़ाब्ता तौर इनटू ए नंबर ऑफ ओवरलैपिंग, बहुत सारे नॉन ओवरलैपिंग में या सब पॉपुलेशन में और स्ट्रेटा में, तबकों में, क्योंकि वहां पर एक सिंपल एटम सेलेक्ट किया जाता है हर एक तबके में। और इफ द एटम्स selected from each stratum is based on simple random sampling, अगर जो एटम हम सेलेक्ट करते हैं हर एक स्ट्रेटम में, अगर उसकी बेस सिंपल रैंडम सैंपलिंग में है और जो इंटायर प्रोसीजर के लिए वहां पर जो फर्स्ट जो प्रोसीजर है वहां पर आपको क्या फॉलो करना है, स्ट्रेटिफिकेशन एंड सैंपलिंग रैंडम सैंपल इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। यानी हम यही कह सकते हैं, इफ द एटम इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, अगर हम एटम सेलेक्ट करते हैं हर एक स्ट्रेटम में, इज बेस्ड ऑन सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसकी बेस होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग में, जो इंटायर प्रोसीजर है फर्स्ट स्ट्रेटिफिकेशन, यानी फिर वहां पर क्या होता है, पहले उसकी स्ट्रेटिफिकेशन करनी है वहां पर, एंड द सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो इसी को हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। तो जो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो है, इसके दो टाइप्स हैं। पहला जो है वो है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपल, प्रोपोर्शनेट जिसको आप मुतनासिब बोलते हो, मुतनासिब स्ट्रेटिफाइड सैंपल। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपल जो है सेलेक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सेलेक्ट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, हर एक तबके में, सो दैट द स्ट्रेटम सैंपल साइज, ताकि जो स्ट्रेटम सैंपल साइज है वो इस तरीके का हो, N1 या N2 N के इज proportional to the respective stratum population size, उसकी जो रेस्पेक्टिव स्ट्रेटम पॉपुलेशन साइज है इस तरह से N1 N2 N के। ठीक, तो इसको आप प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपल कहते हो। इसका जो दूसरा टाइप है वो है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपल। इसमें क्या होता है, इट सेलेक्ट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, ये भी सेलेक्ट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स हर एक स्ट्रेटम में, हर एक तबके में, हर एक स्ट्रेटा में, सो दैट द स्ट्रेटम सैंपल साइज, ताकि जो स्ट्रेटम सैंपल साइज है इज नॉट प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल ना हो टू द स्ट्रेटम पॉपुलेशन साइज, जो स्ट्रेटम पॉपुलेशन साइज है। और जो मोस्ट कॉमन रीजन फॉर सिलेक्टिंग दिस टाइप ऑफ सैंपल, जो सबसे मोस्ट कॉमन रीजन जो है इसको सेलेक्ट करने के लिए, वो है is to study a relative rare but important population such as younger patient suffering from heart disease। यानी इसमें जो इंपॉर्टेंट सब पॉपुलेशन जो है वो है यंगर पेशेंट्स, जो यंगर पेशेंट्स हैं, जो किसी हार्ट डिजीज में मुब्तला होते हैं। तो इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, जो स्ट्रेटिफाइड सैंपल जो रैंडम सैंपल जो है इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। पहला एडवांटेज इसका ये है, इट इज ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ये ड्रॉन किया जाता है हर एक स्ट्रेटम में ऑफ द पॉपुलेशन, देयरफॉर इट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए हम कहते हैं कि ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। इट इज मोर प्रिसाइज, यानी ये एन मुताबिक है देन सैंपल रैंडम सैंपलिंग, और ये इट इज सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर, यानी यहां पर जो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग जो है उसका प्रोसीजर फॉलो होता है, ताकि ये टाइम भी बचा देता है, यानी क्योंकि दिस सेव्स एट लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये इसमें टाइम भी फिर बच जाता है, उसमें पैसे भी फिर बच जाते हैं, और जो दूसरी रिसोर्सेज हैं वो भी फिर बच जाते हैं, क्योंकि यहां पर डाटा कलेक्शन भी होते हैं, कि जिस तरह से हम ये कहते हैं कि जो सैंपल रैंडम सैंपलिंग जो है, यहाँ जो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग में जो उसमें डाटा कलेक्शन की जाती है, डाटा कलेक्शन करने के लिए टाइम को भी बचाने की जरूरत होती है, मनी को भी बचाने की जरूरत होती है, रिसोर्सेज को भी बचाने की जरूरत होती है। तो इस तरह से ये इसका एडवांटेज है,
क्योंकि हम इसलिए कहते हैं यहां पर सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग प्रोसीजर फॉलो होता है, क्योंकि फिर टाइम भी बच जाता है, पैसे भी बच जाते हैं और दूसरे रिसोर्स भी बच जाते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज इस तरह से जो है, इट नीड्स डिटेल्ड नॉलेज, इट नीड्स डिटेल्ड नॉलेज, यानी यहां पर क्या जरूरत पड़ती है, डिटेल्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पॉपुलेशन, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी यहां पर इस चीज की डिटेल्ड नॉलेज की जरूरत पड़ती है। और प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट, यहां पर लिस्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन यूनिट फ्रॉम ईच स्ट्रेटम सेपरेटली, यानी अलग अलग से, यानी हर एक स्ट्रेटम में एक लिस्ट प्रिपेयर करना होता है, आबादी के जो यूनिट होते हैं सेपरेटली करने होते हैं। तो इसमें क्या होता है, द प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट्स में बी ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम बनता है वहां पर, फिर वहां पर ये बहुत बड़ा मुश्किल काम बन जाता है वहां पर, इसीलिए हम कहते हैं कि इसका डिसएडवांटेज है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसके दो टाइप्स है, प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपल, दूसरा इसका टाइप जो है वो है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैंपल। और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक्स फॉर टुडे।